एक महीने से फर्जी आतंकियों को ढूंढ रहे थे या ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जी, जिन्हें बताया गया आतंकी नंबर 1, आतंकी नंबर 2, आतंकी नंबर 3, वो फर्जी निकले। ये तस्वीरें याद है ना आपको? तस्वीरों को एक बार फिर से याद करिए। मोदी सरकार ने जिन्हें पहलगाम का गुनहगार बताकर आतंकियों की तस्वीरें जारी की थी, वो अब पता चल रहा है कि वो फर्जी है। ये हम नहीं कह रहे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो अखबारों की इन सुर्खियों पर गौर फरमा लीजिए। अखबारों की ये सुर्खियां चीख चीख कर गवाही दे रही हैं, जहां लिखा है कि आतंकियों का ये स्केच जो जारी किया गया था वो फर्जी है। अब ये खुलासा कैसे हुआ, किसने किया, इस सभी सवालों का जवाब हम आगे आपको देंगे कि आखिरकार जो आतंकी हमला हुआ है उसकी प्लानिंग से अब राज उठ रहा है। मगर यह हैरान करने वाली जो खबर आई है दोस्तों कि स्केच ही गलत निकले। यानी लोग नाराज हैं कि अभी तक पहलगाम का एक भी आतंकी क्यों नहीं पकड़ा गया, और अब यह पता चल रहा है कि गलत आतंकियों का स्केच जारी कर दिया गया। तो क्या अभी तक हमें जनता को मूर्ख बनाया जा रहा था? अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कारण, क्या वजह रही कि गलत स्केच जारी करना पड़ा? क्या यह सिर्फ मीडिया और प्रचार के सहारे इज्जत बचाने की एक कोशिश थी, उसी का यह हिस्सा था? क्या यह सवाल नहीं उठता कि यह हमारे इंटेलिजेंस का फेलियर था, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिकल दबाव के कारण पहलगाम आतंकियों का गलत स्केच जारी किया गया हो? यह भी हो सकता है। क्या यह सवाल नहीं उठता कि यह महज लापरवाही है या फिर कुछ छिपाया जा रहा है? अब यह खुलासा कैसे हुआ, यह फर्जी स्केच की बात कहां से आई, उस पर हम आए। मगर उससे पहले याद कीजिए दोस्तों, हमारे देश के होनहार विदेश मंत्री को, एस जयशंकर जी को, उन्होंने यह दावा किया, और वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल को इंटरव्यू में यह दावा किया था। Sorry? Did you catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were because there were pictures of them. The attack, there was a body which called the Resistance Front, which took responsibility for that attack. कि हमने आतंकियों की पहचान कर ली है, स्केच जारी कर दिए हैं। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि क्या विदेश मंत्री का दावा झूठा था, वो गलत बोल रहे थे? यानी सुरक्षा में चूक हुई, फिर भी कोई जवाबदेही नहीं, स्केच फर्जी निकले, कोई जवाबदेही, जिम्मेदारी नहीं। तो चलिए अब समझिए कि आखिरकार खुलासा ये कैसे हुआ, कैसे पता चला कि भाई ये फर्जी स्केच है। आप जानते हैं कि हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन तीनों संदिग्धों के स्केच जारी किए थे। हाशिम मूसा, अली भाई उर्फ तलहा और आलिद हुसैन, जिनके स्केच जारी किए गए थे। असल हमलावरों में से एक की पहचान सुलेमान शाह के रूप में होती है, जो पहले भी एक सुरंग में हुए हमले में शामिल था, और तब उस वक्त 7 मजदूरों की जान गई थी, 7 मजदूरों की। उसमें से एक साथी की मौत हो चुकी है उसके, और एनआईए को सुलेमान शाह के फोन से कुछ तस्वीरें मिलती हैं जिनका इस्तेमाल असली हमलावरों की पहचान के लिए किया गया। दरअसल यह खुलासा हुआ कि जो 2 स्थानीय कश्मीरी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था, परवेज अहमद और बशीर अहमद, इनकी गिरफ्तारी होती है। और इनकी गिरफ्तारी के बाद होता क्या है दोस्तों, इनसे पूछताछ होती है। वो आतंकियों को अपने घर में पनाह देने के उन पर आरोप थे। एनआईए की जांच में यह पता चला कि 20 अप्रैल की रात तीनों आतंकी इन दोनों के घर में पहुंचे थे। खाना मांगा, खाना खाया, पैसे दिए और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो अंजाम भुगतना होगा। जिन्हों को गिरफ्तार किया गया वो बता रहे हैं। फिर होता क्या है दोस्तों कि एनआईए और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों ने जब गिरफ्तार परवेज और बशीर को तस्वीरें दिखाई कि देखिए ये वही हैं, तो उन्होंने तुरंत पहचाना ये वो लोग थे जो हमले से 2 दिन पहले उनके घर आए थे। साथ ही कई स्थानीय चश्मदीद थे, जो उन्होंने भी तस्वीरों की पुष्टि की, जो चश्मदीद थे। हम आपको बता दें ये जो तस्वीरें कश्मीर में मारे गए एक आतंकी जुनैद के फ़ोन से मिली थी, जुनैद के फ़ोन से। यानी जिन्हें स्केच जारी करके तीनों दहशतगर्द बताया गया, जिन्होंने पर्यटकों को चुन चुन कर पहचान पूछ पूछ कर गोलियों से भूना, उनकी जान ली,
और फिर पास के पहाड़ी जंगलों में जाकर छिपे होने की बात सामने आई इन्हीं आतंकियों की। इतना ही नहीं, दावा यह कि जिस वेस्टर्न के जंगलों से ये दहशतगर्द आए थे उन्हीं पहाड़ी जंगलों का चप्पा चप्पा खंगाला गया, मगर जमीन निकल गई, आसमान चला गया। ये कोई नहीं जानता कि आखिरकार ये गए कहां, कोई नहीं जानता। मगर अब ये पता चलता है कि ये स्केच भी फर्जी निकले। तो क्या ये सब कुछ सरकार के हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा थी? ये संदेह पैदा नहीं होता क्या, ताकि ये देखा जा सके कि सरकार इस मामले में कार्रवाई कर रही है, तीव्र कार्रवाई कर रही है, ताकि ये दिखाने की कोशिश हो। अब ये भी सवाल उठता है कि क्या पुलिस पर किसी तरह का ऊपरी दबाव था जिसने बिना जांच के इन स्केचों को जारी कर दिया, सार्वजनिक कर दिया? इन स्केच को जारी करने से आतंकियों की पहचान तो नहीं हुई, बल्कि जनता के बीच एक भ्रम जरूर फैला। 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है दोस्तों, लेकिन पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों का कोई ठोस पता अब तक नहीं चल पाया है। देश अब तक यह सवाल पूछ रहा है कि इन आतंकियों का हुआ तो हुआ क्या, ये कहां छिपे हुए हैं और उन्हें पकड़ने के लिए मोदी सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए? क्या मोदी सरकार ने अपनी कार्यवाही को और हेडलाइन मैनेजमेंट्स को काबू करने के लिए सिर्फ स्केच जारी किए, बजाय इसकी जांच को सही तरीके से, सही ढंग से पूरा किया जाता? मगर हकीकत यह है दोस्तों, सिर्फ प्रचार होता है, और प्रचार यह होता है कि बीजेपी के राज में आतंकी हमले नहीं होते। तो मेरा सवाल यह कि क्या उरी में हमला नहीं हुआ था? बीजेपी की सरकार थी, किसकी थी? अमरनाथ श्रद्धालुओं पर हमला हुआ तब किसकी सरकार थी? पार्लियामेंट पर हमला हुआ तब किसकी सरकार थी? अक्षरधाम पर हमला हुआ कि नहीं हुआ? पुलवामा पर आतंकी हमला हुआ कि नहीं हुआ? और कंधार IC-814 हाईजैक हुआ कि नहीं हुआ? पहलगाम में आतंकी हमला हुआ कि नहीं हुआ? अब हालात यह है कि पहलगाम हमले के आतंकियों के गलत स्केच जारी किए गए। मगर यह तो सच है ना, स्केच फर्जी हो सकते हैं मगर आतंकी हमला तो सच है ना। ऐसे में हालात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी सवाल उठा रहा है। आतंकियों को पकड़ना तो दूर, स्केच तक अगर गलत बने हैं तो सच में यह बहुत शर्मनाक बात है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलते चलते मेरी दरख्वास्त आपसे कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।